Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the nursing care plan. अब हम आज के लेक्चर में दोस्तों नर्सिंग केयर प्लान जानेंगे, वो भी पूरी फॉर्मेट के साथ। अब नर्सिंग प्लान तो किस पर जानेंगे? नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस है उस पर हम जानेंगे कि नर्सिंग प्लान हम कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप नर्सिंग फील्ड से हो तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ये है। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं किसी भी टॉपिक पर, अगर दे दिया कि मैनेजमेंट, तो उसमें एनसीपी मेंशन करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। कोई भी मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक हो, कम्युनिटी का टॉपिक हो, इस सब से रिलेटेड। तो हम ब्रोंकाइटिस पर आज जानेंगे कि केयर प्लान बनाते कैसे हैं। देखिए केयर प्लान, अब देखिए सबसे पहले केयर प्लान बनाने के लिए किसी भी पेशेंट, अब देखिए कोई भी डिजीज कंडीशन होगा किसी पेशेंट को ही होगा, इसलिए उस पेशेंट का हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं। जो आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है पेशेंट का वो हम लेते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन डाटा में उसका क्या पहचान है, क्या नाम है, कहाँ घर है, कहाँ से आता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितने फैमिली मेम्बर्स, तो ये सारी जानकारी हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले नेम, देखिए हमारे पेशेंट का नेम मिस अंजलि है। जो हमारी पेशेंट है वो मिस अंजलि है, मिसेज अंजलि है। एज इसकी कितनी है? 60 ईयर्स, ये 60 ईयर्स है। और ये कौन सी है? फीमेल पेशेंट है। अब इसका मैरिटल स्टेटस देखिए, मैरिड है। ऑब्वियसली 60 ईयर्स होगी तो मैरिड भी होगी। रिलीजन कौन सी है? हिंदू है, हिंदू रिलीजन से है। एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन, यानी ये प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त की है, यानी 5वीं तक ही पढ़ी हुई है। फिर जो आईपी, जो एडमिट हुआ था वो आईपी नंबर है इसका, और ये ओपीडी नंबर है। ये अलग अलग सबका अपना अपना होता है, अलग अलग हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। अब वार्ड, फीमेल जनरल वार्ड, किस वार्ड में रखा गया है? फीमेल जनरल वार्ड में रखा गया है। कंसल्टेंट, अब जो डॉक्टर कंसल्टेंट करते हैं उसका नाम जो है संजीवा राव है, जो डॉक्टर इंचार्ज थे। उसके बाद एड्रेस पेशेंट का जो 57 मेन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल, ये है। डायग्नोसिस, अब ये किस चीज़ से एडमिट हुआ था? तो इसका डायग्नोसिस निकल के आया था ब्रोंकाइटिस से, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत रही होगी, ये सारी सब समस्याएं रही होगी। तो उस पेशेंट का डायग्नोसिस क्या बना? ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाइटिस बना। उसके बाद चीफ कंप्लेंट, अब क्या समस्या से वो आई थी, बताई थी, वो हम देखेंगे। देखिए मिसेज अंजलि, जो मिसेज अंजलि है ऑफ 60 ईयर्स, हैविंग द कंप्लेंट ऑफ फीवर, बुखार था, डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सिंस 2 डेज। वो खुद को कॉन्शियसनेस नहीं कर पा रही थी, कॉन्शियस नहीं समझ पा रही थी, वो 2 दिनों से ऐसा हो रहा था। तो ये चीफ कंप्लेंट्स हुआ। अगर आप किसी और पेशेंट पर बना सकते हैं तो उस पेशेंट का नाम लिखिएगा, जो समस्या है वो बताएगा, उसी को हम चीफ कंप्लेंट कहते हैं। जो आप सब्जेक्टिव डाटा लिखते थे ना, जो बता रहा है पेशेंट, वही चीफ कंप्लेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। अब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखिए क्या क्या मेडिकल ले रही है। मिसेज अंजलि ऑफ 60 ईयर्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ऑन 38/23 यानी 2023, यानी 30/8/2023 को क्या एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। नाउ द पेशेंट हैविंग द कंप्लेंट ऑफ कफ विथ येलोइश स्पुटम एंड फीवर एंड डिस्निया सिंस 2 डेज आफ्टर डूइंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर संजीवा राव। यानी कि ये सब जो समस्याएं बताई थी वो, कि हमको कफ हो रहा है, येलो कलर का स्पुटम आ रहा है, जो खराश हो रहा है वो, उसके बाद फीवर है, श्वास लेने में दिक्कत है, तो ये सब बताई वो। तो डॉक्टर संजीवा राव जो थे वो डायग्नोसिस क्या बनाया? ब्रोंकाइटिस की, ये पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मिसेज अंजलि हैज हाइपरटेंशन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स। अब देखिए पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी है, क्या है? तो HTN है, हाइपरटेंशन है, बीपी की समस्याएं है इसे। कितने साल से? 1 साल से। एंड ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जो ब्लड प्रेशर उसका कितना 140 to 80 mmHg उस समय लिए थे, तब आया था। कौन? डॉक्टर संजीवा राव। उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अब ये प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है? देखिए नॉट सिग्निफिकेंट,
एनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ मिसेस अंजलि। इसको कोई सर्जरी वगैरह अभी नहीं है, नहीं होना है। उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, नॉट प्रेजेंट एनी टाइप्स ऑफ पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, नो सिग्निफिकेंट भी आप लिख सकते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये नहीं है इसके पास कोई भी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अब हम कहाँ आ गए, फैमिली हिस्ट्री, किसके फैमिली हिस्ट्री, तो पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री। अब देखिए मिस्टर शिवम, जो मिस्टर शिवम है वो 66 ईयर का मेल है। हाँ, ये रिलेशनशिप हस्बैंड, ऑक्यूपेशन फार्मर, हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्दी है। तो ये मिस्टर शिवम उसका हस्बैंड हुआ। देखिए ये बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद मिसेज अंजलि, वही मिसेज अंजलि का ये प्रोफाइल है जो अनहेल्दी है। इसमें आपको लग रहा है कोई अनहेल्दी अंजलि के अलावा, नहीं कोई अनहेल्दी नहीं है, सिर्फ अंजलि पेशेंट जो है वही अनहेल्दी है। उसके बाद वही फैमिली ट्री या फैमिली पेडिग्री, फैमिली ट्री और फैमिली पेडिग्री बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली पेडिग्री और फैमिली ट्री से पता चल जाता है, अगर आप ये नहीं भी देखते तो इससे पता चल जाता है कौन क्या है नहीं है। तो ये पेशेंट का सिंबल है, ये मेल है, ये यहाँ साइड में की टर्म्स में दिया गया, आप समझ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, उसके पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, जैसे स्लीपिंग पैटर्न, जैसे स्लीपिंग पैटर्न क्या है, 4 आवर्स पर डे, बॉवेल एंड ब्लेडर, बॉवेल 1 टाइम पर डे। उसके बाद हैबिट्स, इज नॉट हैविंग द हैबिट्स ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, नो। उसके बाद हॉबीज, वाचिंग टीवी एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद एलर्जी, शी इज नॉट हैविंग द एलर्जी। न्यूट्रिशन, शी इज नॉट हैविंग न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो ये सब था उसका पर्सनल हिस्ट्री। अब सोशियोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, देखिए मिसेज अंजलि बिलोंग्स टू APL फैमिली, हर फैमिली इनकम इज 20,000, यानी APL एलो पॉवर्टी लाइन, ये एलो पॉवर्टी लाइन की पेशेंट है, जो इसकी फैमिली इनकम है 20,000 एंड हर सन इज द जो बीट विनर ऑफ द फैमिली। उसके बाद इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, अब हम इन्वायरमेंटल हिस्ट्री देखेंगे। मिसेज अंजलि इज हैविंग इन ऑन हाउस एंड देयर इज नो ओपन ड्रेनेज, जो उसका अपना घर है उसमें कोई ओपन ड्रेनेज नहीं है, एंड देयर इज नो फैक्ट्री नियर टू देयर बोन, दे डिस्पोइट देयर वेस्ट इन गार्बेज। तो ये इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, कोई गार्बेज वगैरह है कि नहीं, वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए ड्रेनेज है कि नहीं, तो ये सब हुआ उसका इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। अब उसका वाइटल साइन, अब वाइटल साइन में जैसे सीरियल नंबर जो वाइटल लेंगे वो पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क क्या है वो, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब हम मेजर करेंगे और वो मेंशन करेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, किसका फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, देखिए पेशेंट का फिजिकल एग्जाम, जैसे उसका जनरल अपीयरेंस, उसका जनरल अपीयरेंस क्या है, कॉन्शियस है, तो हाँ कॉन्शियस है, लुक डल, तो ये यहाँ पर आप एक मिसप्रिंट है, वो पेशेंट थोड़ा दिन के लिए बाद में कॉन्शियस हो गई थी, इसलिए उसको अनकॉन्शियस यहाँ पर कर लीजिएगा 2 डेज के लिए। उसके बाद स्किन, साइनोसिस नॉट प्रेजेंट, टेक्सचर ड्राई, लेजन्स नो लेजन, एलर्जी नो एलर्जी, हेड। अब ये पूरा टोटल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। डैंड्रफ, पेडिकुलेसिस, फिर आइज में आ जाएंगे, आईब्रोज कैसा था, आईलेसेस कैसा था, आईलिड कैसा था, कंजक्टिवा कैसा था, पिपुल कैसा उसका काम कर रहा था, उसका बाद विजन कैसे देख पा रहा था, तो ये सब आई का एग्जामिनेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, कान का, एक्सटर्नल ईयर, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बहरा तो नहीं है, तो ये। उसके बाद नोज का एग्जामिनेशन, डिस्चार्ज नोज से हो रहा है कि नहीं, नेजल सेप्टम सही है कि नहीं, प्रॉपर डेविएशन है कि नहीं, बटा हुआ है कि नहीं, तो ये सब। माउथ का, जैसे माउथ में लिप्स कैसा है उसका, टीथ कैसा है, टंग कैसा है, बोल पा रहा है कि नहीं, गूंगा है कि क्या है, तो ये सब। फिर नेक, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर मूवमेंट है कि नहीं, लिम्फ नोड कैसा है, तो ये नेक का एग्जामिनेशन।
अब चेस्ट में हम इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, ये चारों अप्लाई करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिर एब्डोमेन का इंस्पेक्शन सेम उसी तरह से करेंगे, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। देन उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। जो लैब इन्वेस्टिगेशन है इसमें हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का भी लिख सकते थे, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस पेशेंट को अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ही प्रॉब्लम था, ब्रोंकाइटिस था, इसलिए हम उतना ही तक लिखे। अब लैब इन्वेस्टिगेशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हीमोग्लोबिन वगैरह कितना है, आरबीसी काउंट क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना बढ़ गया है, पीसीबी क्या है, सीरम सोडियम क्या है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे ईसीजी वगैरह, चेस्ट एक्सरे, जो चेस्ट एक्सरे कैसा आया है, उसमें क्या क्या इम्प्रेशन आया है वो यहाँ मेंशन है। देखिए जैसे मिसेज अंजलि जो 61 ईयर्स है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सोच पैटर्न इन क्रेज पल्मोनरी वेसल्स, जो पल्मोनरी वेसल्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट, उस पेशेंट को हम क्या मेडिकेशन दे, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए, क्या क्या प्रेस्क्राइब किए, जो टैबलेट थियोपाइलिन, साल्मेट्रॉल, टैबलेट डोलो, तो ये सब उसका मेडिकेशन चार्ट था। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू हाइपोवेंटिलेशन एज एविडेंस बाय प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, इनफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड टेनेसियस सेक्रेशन एविडेंस बाय एबनॉर्मल ब्रीथ। तो ये सब क्या है, डायग्नोसिस है। अब इसी डायग्नोसिस पर हम केयर प्लान बनाएंगे। आप नॉलेज डिफिसिट पर भी बना सकते हैं। उसके बाद फीवर एंड एंजाइटी, ये हॉस्पिटलाइजेशन के कारण, तो ये सब क्या था, ये टोटल होल ओवर डायग्नोसिस है। अब केयर प्लान हम यहाँ से देखते हैं। देखिए केयर प्लान में सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। अब असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट एक सब्जेक्टिव डाटा आता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा आता है। सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट सेज दैट आई हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू सेक्रेशन, उसको श्वास लेने में दिक्कत है सेक्रेशन के कारण। फिर ऑब्जेक्टिव, वी ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट फील पेन व्हाइल ब्रीथिंग, जब पेशेंट श्वास ले रहा है तो उसको क्या हो रहा है, श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब डायग्नोसिस क्या बनेगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड सेक्रेशन एज एविडेंस बाय एबनॉर्मल ब्रीथ। उसके बाद उसका गोल टू मेंटेन इफेक्टिव एयरवे, हम उसको एयरवे को इफेक्टिव करेंगे, प्रॉपर ब्रीथिंग पैटर्न लाएंगे फिर से। फिर उसके बाद जो प्लानिंग किए हैं, प्लानिंग की जगह आप इंटरवेंशन भी लिख सकते हैं। क्या क्या, असिस्ट ब्रीथिंग पैटर्न, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, एडमिनिस्टर O2 थेरेपी, प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड सुटेबल इन्वायरमेंट। उसके बाद जो भी आप प्लानिंग किए हैं वो सब। उसके बाद जो इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, आप अप्लाई क्या किए, जो भी प्लानिंग करेंगे वही अप्लाई करेंगे, जो भी आप प्लानिंग करके रखेंगे वही अप्लाई करेंगे। जैसे कि ब्रीथिंग पैटर्न हैज़ बीन असिस्ट किए, कंफर्टेबल पोजीशन को प्रोवाइड किए, एडमिनिस्टर्ड O2 थेरेपी दिए, काम एंड वेंटिलेशन इन्वायरमेंट दिए। तो ये सारे चीज़ जो भी एक्सपेरिमेंटरी एक्सरसाइज वगैरह करवाए वो सब आप मेंशन करेंगे। फिर इवेल्युएशन क्या है, आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, जब हम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई किए, पेशेंट एयरवे ट्रैक्ट इज रिकवर्ड एंड ब्रीथ प्रॉपरली एंड पेशेंट फील बेटर। यानी नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद पेशेंट कैसा फील कर रहा है, बेटर फील कर रहा है, और उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव हो गया और श्वास लेने में कोई समस्याएं नहीं हो रही है। तो ये पूरा केयर प्लान है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं बढ़ा करके। देन उसके बाद सेकेंड केयर प्लान है दोस्तों। सेकेंड केयर प्लान है असेसमेंट, सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज दैट ही फील फुलनेस एंड नॉट फीलिंग बेटर, जो पेशेंट पूरा बेटर फील नहीं कर, जैसे कि आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैज़ फुलनेस ड्यू टू एनोरेक्सिया। जैसे कि डायग्नोसिस इसका बना इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट पर, फिर उसका गोल होगा न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना। फिर उसी तरह से प्लानिंग हम करेंगे, टोटल प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवेलुएशन। तो ये जो भी अप्लाई करेंगे वो आएगा टोटल। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ जो केयर प्लान बनने के बाद क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन, एवॉइडिंग टोबैको स्मोक एंड एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, ये है। फिर अवॉइडिंग पीपल हु आर सिक विथ कोल्ड्स और फ्लू,
गेटिंग अर्ली फ्लू वैक्सीन, गेटिंग अ निमोनिया वैक्सीन, तो ये हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आप ठंडा पानी मत पियो, जो स्मोकिंग करता है उससे दूर रहो, प्रॉपर जो भी वैक्सीनेशन होता है वो लो, उसके बाद मास्क वियर करके रखो, जो छींक रहा है छींकता है व्यक्ति उससे दूर रहो। तो ये है उसका हेल्थ एजुकेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।